हे हाय एंड हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ऐसा थाई ड्रामा जिसमें हमारे मेन लीड को अपनी स्टेप मॉम से ही प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने डैड से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। ये सब कैसे और क्यों होता है और कैसे इन दोनों की लव स्टोरी पूरी होती है, ये जानने के लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। So without any further delay, let's start the explanation. बट हाँ गाइस, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड विन से होती है, जो कि अभी इंग्लैंड में है और एक लड़की को कुछ पैसे देता है, बट वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए बिताई क्योंकि मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहती हूँ। जिसे सुनकर विन वॉज लाइक रियली, बट मैं तुम्हें नहीं जानना चाहता, एंड वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की उसके बैक पर बटरफ्लाई का टैटू देखती है एंड विन से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या फिर तुमने अपने बैक पर बटरफ्लाई का टैटू क्यों बनवा कर रखा है, क्योंकि तुम जैसे सख्त बंदे के ऊपर ये टैटू सूट नहीं कर रहा। विन कहता है क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसके नाम का मतलब बटरफ्लाई है। फ्लैशबैक में हम पब में एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन की बड़ी बहन है और साथ ही साथ इस क्लब की मैनेजर भी, जो इस पब की सभी क्लाइंट्स और सभी गर्ल्स को मैनेज करती है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड नाबी को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही थी। तभी पीछे से विन उसे फ्लैश दिखाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों पढ़ाई कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस पब में काम करती हो। वो कहती है मैं यहाँ अपने दी के आने का वेट कर रही हूँ, और क्या तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो? विन कहता है एक्चुअली ये पब मेरे डैड का है, तो मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आया हूँ। तभी उसके शोल्डर पर एक तितली आकर बैठती है जिसे वो नीचे गिराकर मार देता है। ये देखकर नाबी उस पर काफी गुस्सा करती है। विन कहता है तुम उतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ये तो बस एक तितली थी। नाबी कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि जानवरों में भी जान होती है? ओह, तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम अमीर जो ठहरे। एंड गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तो विन कहता है कम से कम अपना नाम तो बता कर जाओ। वो कहती है मेरा नाम नावी है। जिसे सुनकर विन वॉज लाइक व्हाट, नावी? ये कैसा अजीब नाम है, वैसे इसका मतलब क्या है? नावी कहती है बटरफ्लाई एंड वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नावी को घर में देखते हैं जहां वो काफी सैड होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसकी दीदी अभी तक घर नहीं आई थी, जिसे दूर से विन भी देख रहा था एंड नावी को हैप्पी करने के लिए चुपके से अंदर जाता है। बट वहाँ उसके साथ क्या होता है ये तो आप खुद ही देख लो। विन कहता है अरे पागल, ये क्या कर रही है, मैं भूत नहीं विन हूँ। जिसे सुनकर नावी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने ऐसे मत आना, क्योंकि अगर अभी मेरे हाथ में केक की जगह चाकू होता ना तो तुम कब का मर चुके होते, और तुमने मेरा पूरा केक भी खराब कर दिया जो कि मेरे लिए मेरी दी ने बनाया था। विन कहता है अच्छा तो तुम्हें केक खाना है, एंड देन नाभी के क्लोज जाते हुए कहता है कि ये रहा केक, तुम कहीं से भी खा सकती हो, मेरे लिप्स से, चिक से, फोरहेड से, कहीं से भी। वो दोनों आपस में मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी नाभी स्लिप होकर विन के ऊपर गिर जाती है, जहां गलती से इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। वापस खड़े होने के बाद नाभी स्माइल कर रही थी तो विन कहता है लगता है कि कुछ ज्यादा ही टेस्टी था, तभी तो तुम ब्लश कर रही हो। प्रेजेंट में विन उन्हीं सभी बातों को याद करते हुए खुद से कहता है कि क्या आज भी हम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे ही मुस्कुराएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम नाबी को देखते हैं जो कि अब अपने दी की जगह पब की मैनेजर बन चुकी है। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। पब में एक क्लाइंट एक गर्ल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां नाबी आकर उस लड़की की हेल्प करती है। नाभी कहती है अगर तुमने मेरे एम्प्लॉय को नहीं जाने दिया तो मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दूंगी, जिस वजह से तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी, क्योंकि आप तो इस कंट्री के काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन हैं। जिसे सुनकर वो बंदा काफ़ी डर जाता है एंड उस लड़की को छोड़ देता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो पूरे पब में बस नावी की ही बातें होने लगती हैं। कोई उसकी तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी बुराई। जो लड़कियां उससे जलती हैं
वो तो उसकी बुराई ही कर रही थी। इस लड़की का नाम जोजो है, जो कि नाबी से इस पब में सबसे ज्यादा जलती है। नेक्स्ट सीन में हम नाबी को इस पब के मालिक विन के डैड के पास देखते हैं। विन के डैड कहते हैं, तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी बहन को क्या जवाब देता। वो मुझ पर काफी गुस्सा करती। नाबी कहती है, काश मुझ पर गुस्सा करने के लिए आज मेरी दी यहाँ होती तो मैं उससे पूछती कि आखिर 1 सालों से वो कहाँ गायब थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 1 साल से नाबी की बड़ी बहन का कोई अता पता नहीं। यहाँ तक कि नाबी को ये भी नहीं पता कि आखिर उसकी बड़ी दी सिस्टर जिंदा भी हैं या मर गईं। इसलिए नाबी जानबूझकर इस पब में काम कर रही है ताकि वो अपनी सिस्टर के बारे में पता लगा सके। बाहर आकर नाबी अपनी दी को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। पब में एक एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉयज को बता रही होती है कि विन के डैड नाबी की बड़ी बहन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया करते थे। वो तो उन पे इतना ज्यादा भरोसा करने लगे थे कि सभी को ऐसा लगने लगा था कि शायद उन दोनों का चक्कर चल रहा है, अफेयर, जिस वजह से विन की मॉम हमेशा नाबी की बड़ी बहन पर काफी गुस्सा किया करती थी और क्लब आकर उन्हें काफी मारती भी थी। बट 1 साल पहले स्विमिंग पूल में डूबकर उनकी डेथ हो गई। लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने जानबूझकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि नाबी की बड़ी बहन रिन उनके हस्बैंड के बच्चे की मां बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम की फोटो देखते हुए उन्हें काफी ज्यादा याद कर रहा था। यहाँ इस ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि विन की मासी हैं। उसके मॉम की बड़ी बहन, जिनका नाम वीरा नथ है, बट हम उन्हें वी बुलाएंगे। ये विन के मॉम की सगी बहन नहीं है, क्योंकि ये तो उनके डैड की नाजायज बेटी थी। विन अपनी मासी वी को कॉल करके उन्हें बताता है कि मैं थाईलैंड वापस आने वाला हूँ, जिसे सुनकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं और खुद से कहती हैं कि आखिरकार वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है जो मेरा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विन की मॉम अपनी बड़ी बहन वी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी और उन्हें काफ़ी परेशान किया करती थी, क्योंकि वी उनके डैड के लवर की बेटी थी। विन की मॉम कहती हैं कि तुम डैड के लिए एक शर्मिंदगी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं हो। वो तुमसे नफरत करते हैं। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया है। प्रेजेंट में हम आंट वी को देखते हैं, जो कि विन के डैड की पेंटिंग बनाते हुए स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नाबी एक लेटर को देखते हुए विन को याद कर रही थी, जिसमें विन ने लिखा था कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। नाबी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी भी मेरे आंसर का इंतज़ार होगा, राइट? वहीं आंट वी जब गार्डन में बैठकर फ्लावर कट्स कर रही थी, तभी वहां विन आता है, जिसे देखकर वो काफी हैप्पी हो जाती हैं। विन कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया और साथ ही साथ आपके गार्डन को भी। विन सामने लगे कुछ फूलों को देखकर आंट से कहता है कि वैसे आंट, यहाँ के फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं? आंट कहती है, क्योंकि मैं इन फूलों में एक स्पेशल खाद डालती हूँ। अब वो स्पेशल फर्टिलाइजर खाद कौन सी है और इन फूलों का क्या राज है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। विन जब अपने डैड से मिलने घर जाता है तो सामने स्विमिंग पूल को देखकर वो उसी टाइम को याद करता है जब उसके मॉम की डेथ हुई थी। विन आंट वी से कहता है कि आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डैड अभी भी मेरी मॉम को याद करते हैं या वो उन्हें भूल गए हैं। अंदर डैड एंड वी से कहते हैं कि ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बेटा विन वापस आने वाला है। क्या तुमने इस बारे में नाबी को बताया? आन कहती हैं, मगर हम इस बारे में नाबी को क्यों बताएं? डैड कहते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। एंड देन नाबी को कॉल करके इस बारे में बताने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर आंट वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी पीछे से विन आकर आंट वी से पूछता है कि क्या आजकल मेरे डैड नाबी के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं? आंट कहती है, हाँ, मगर इसलिए क्योंकि नाबी तुम्हारे डैड की मैनेजर है। विन जब अपने डैड के पास जाता है तो वो हैप्पी होकर उसे हक करने की कोशिश करते हैं, बट विन उन्हें ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके मॉम की मौत का जिम्मेदार उसके डैड हैं।
विन कहता है आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, लगता है आप किसी और से बात करने में बिजी हैं। डैड कहते हैं मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। तभी उन्हें नाबी का कॉल आने लगता है जिसे विन भी देख लेता है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं नीचे फ्लावर की स्मेल की वजह से एक बटरफ्लाई आती है जिसे आंट वे बड़ी ही बेरहमी से मार देती हैं एंड देन स्माइल करती हैं। डैड कहते हैं तुम अभी तक कहाँ थे? विन कहता है मैं पहले आंट वे से मिलने उनके घर गया था। बचपन में आप हमेशा काम में ही बिजी रहा करते थे और मॉम आपका पीछा करती थी। आप दोनों ने कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखा। एक आंट वे ही थी जिन्होंने हमेशा मुझे संभाला है। सेम नाइट ना भी जब पब में काम कर रही थी तभी उससे विन की आवाज आती है। विन कहता है तुम तो अपने बॉस के ऑफिस में कैबिन में बिना नॉक किए ही आ गई। यहाँ नाबी उसे देखकर काफी हैप्पी होती है। वो कहती है आखिर तुम अंदर कैसे आए? विन कहता है क्यों, मैं नहीं आ सकता, आखिर मैं मालिक का बेटा हूँ। वैसे कितने दिन हो गए ना हमने एक दूसरे को देखा नहीं। मैंने आखिरी बार तुम्हें तब देखा था जब तुम मेरे मॉम के फ्यूनरल में आई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी मॉम खुदकुशी कभी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी। भले ही मेरे डैड का अफेयर बहुत सी लड़कियों के साथ रहा हो बट वो इतनी छोटी वजह से खुद की जान नहीं ले सकती। जरूर तुम्हारी दी के गायब होने से पहले यहाँ कुछ हुआ था। उस टाइम तो मैं अपनी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला गया था जिस वजह से मुझे इन्वेस्टिगेट करने का टाइम नहीं मिला। बट अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो क्या तुम रेडी हो? नावी कहती है मैं, मगर मुझे रेडी क्यों होना है? वो कहता है मुझसे निपटने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही आसानी से मेरी स्टेप मॉम बन जाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नावी कुछ नहीं बोलती तो विन कहता है क्या तुम मुझसे चुप रहने का कंपटीशन कर रही हो या फिर तुम अभी तक मुझे देखकर शॉक्ड हो? वो कहती है मैं शॉक्ड नहीं हूँ और अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो प्लीज एक्सक्यूज मी, एंड वहाँ से जाने लगती है। बट विन उसे रोकते हुए कहता है कि वैसे एज अ मैनेजर तुम यहाँ करती क्या हो, तुम्हारा काम क्या है? नावी कहती है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। विन कहता है तुम्हें बताना तो पड़ेगा क्योंकि आज से मैं भी यहाँ एज एन एग्जीक्यूटिव काम करने वाला हूँ। नाभी कहती है तुम यहाँ काम करने वाले हो या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विन कहता है अच्छा, तो अगर तुम्हारे साथ ये सब मेरे डैड करते तो क्या तब भी तुम यही कहती? तभी वहाँ डैड आ जाते हैं और विन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विन कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी यहाँ काम करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं मगर मैंने भी तुम्हें बता दिया था ना कि मैं तुम्हें यहाँ काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। विन कहता है मगर क्यों, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो ये तो मेरा हक है कि मैं आपका काम में हाथ बटाऊं। या फिर यहाँ कोई और बात है जो आप नहीं चाहते कि मुझे पता चले? डैड कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें काम करने से मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिसे सुनकर विन नावी की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मगर मैंने तो सुना है कि यहाँ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनके पास भी मेरी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था बट फिर भी वो यहाँ के मैनेजर बने हुए हैं। तो फिर मैं आपका बेटा यहाँ काम क्यों नहीं कर सकता? क्या इसलिए क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ इसलिए आप नहीं चाहते कि मैं आपके आसपास रहूँ? तभी वहाँ आंट वी आकर कहती हैं कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे डैड से प्राइवेटली बात कर सकती हूँ? जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नावी जब जा रही होती है तो विन उसे रोकने की कोशिश करता है। विन कहता है तुम अपने काम के लिए इतनी जल्दी में हो या फिर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नावी कहती है मैं और तुमसे डरूंगी? बिल्कुल नहीं, एंड देन फिर से वहाँ से जाने लगती है। बट विन इस बार भी उसे रोक लेता है। वो कहती है कोई जेंटलमैन एक वुमेन को ऐसे ट्रीट नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। विन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मुझसे दूर भाग जाओगी। तभी एक बटरफ्लाई आकर फिर से पहले की तरह विन के शोल्डर पर बैठ जाती है, जिसे देखकर विन उसे मारने की कोशिश करता है तो नाभी उसे रोकने की। नाभी कहती है प्लीज उसे मत मारो। विन कहता है
ओह सॉरी, इट्स टू लेट, तुम मुझे रोकने में थोड़ा लेट हो गई। वहीं दूसरी तरफ आंट भी डैड से कहती है कि अगर तुम अपने बेटे विन से प्यार करते हो और चाहते हो कि वो भी तुमसे प्यार करे तो उसे यहाँ काम करने की परमिशन दे दो। नाभी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम पहले जैसे हार्टलेस नहीं रहे, तुम भी बदल गए हो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की चिंता है, बट नहीं, मैं गलत थी, तुम बिल्कुल नहीं बदले। विन कहता है हाँ, पहले मैं एक लड़की की वजह से बदल गया था, जिसने मुझे सिखाया कि मुझे दूसरे लोगों की फीलिंग्स एंड उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने लोगों को थैंक यू, सॉरी एंड वेलकम बोलना स्टार्ट कर दिया था। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने किया, क्योंकि ऐसा करने से वो मुझे देखकर स्माइल किया करती थी। नाभी वहाँ से जाने लगती है तो विन कहता है अभी मुझे कुछ और भी कहना है। वो कहती है मगर मैं सुनना नहीं चाहती। विन कहता है तुम्हें सुनना तो पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय। नाभी कहती है मेरे बॉस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड हैं। विन कहता है पहले मैं तुम्हारी केयर करता था, बट तुम और तुम्हारी दी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी केयर नहीं करूँगा। नाभी कहती है तुम मेरी दी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। विन कहता है अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारी दी के पेट में जो बेबी था उसका डैड कौन है? वो कहती है मुझे नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि उस बेबी का फादर तुम्हारे डैड नहीं थे, मेरी दी तुम्हारे डैड से प्रेग्नेंट नहीं थी। विन कहता है तुम्हारी दी नहीं हो पाई इसलिए अब तुम उनकी जगह मेरे डैड से प्रेग्नेंट होना चाहती हो। वैसे अब तो तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी दी की वजह से मेरे मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसे सुनकर नाभी उसे एक जोर का चाटा मारती है। विन कहता है नाभी आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला जेंटलमैन नहीं रहा, बल्कि अब तो मैं और भी ज़्यादा हार्टलेस बन चुका हूँ, जिससे खुद के अलावा बाकी दूसरों की कोई चिंता नहीं। मैंने ऑलरेडी अपनी मॉम को खो दिया है जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, इसलिए अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता, और तुम मेरे डैड को कभी नहीं पा सकोगी। मैं उन्हें तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने भी गंदे काम क्यों ना करने पड़े, बिकॉज मैं कोई हीरो नहीं बल्कि विलन हूँ। ये सब सुनकर नाभी काफ़ी सैड हो जाती है एंड विन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विन उस बटरफ्लाई को छोड़ देता है और खुद से कहता है कि मैंने बटरफ्लाई को नहीं मारा, बल्कि बटरफ्लाई ही मुझे हर्ट कर रही है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। और हाँ, पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।